हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं। EDM, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग is also known as spark erosions. With this process, soft or extremely hard workpiece such as tungsten carbide can be machined. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिससे हम लोग हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल दोनों को मशीन कर सकते हैं, राइट। और स्पार्क एरूजन से, ठीक है, दैट इज़ स्पार्क जनरेट होगा वर्क सरफेस पे। ओके, प्रिंसिपल्स इन दिस प्रोसेस द मेटल इज रिमूव्ड बाय इंटेंस हीट ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इस प्रोसेस से मटेरियल रिमूव होगा इंटेंस हीट ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा वर्क सरफेस पे। इस तरीके से वर्क सरफेस का मटेरियल रिमूव होगा। द टूल एंड द वर्क पीस आर सबमर्ज्ड इन डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में वर्क पीस को और टूल को दोनों को डुबा के रखना पड़ेगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में सबमर्ज्ड करना पड़ेगा। द स्पार्क डिस्चार्ज फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस। Here also same thing, there is no mechanical contact between tool and workpiece, but both are submerged in dielectric fluid, right? The workpiece and separated by dielectric in a very small gap. और जो वर्कपीस है और जो टूल है उसके बीच वेरी स्मॉल गैप रहेगा। A large number of electrons emitted from tool and colliding on workpiece, और large number of electrons, okay, इलेक्ट्रॉन टूल से निकलेगा, ठीक है, और कोलाइड करेगा किस पे? वर्क सरफेस पे कोलाइड करेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम प्रोवाइड करेंगे मशीन को, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा एंड कोलाइड करेगा सरफेस ऑफ वर्क पीस पे, ठीक है, कोलाइड करेगा सरफेस ऑफ वर्क पीस पे और वर्क सरफेस को फिनिश करेगा, ठीक है। डेवलप अ वेरी हाई टेम्परेचर। और जब कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स वर्क सरफेस पे, जैसे सपोज दैट ये एक वुड है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर कोलाइड किया, कोलाइड करेगा तो इस पर हीट जनरेशन होगा। तो ये हीट जनरेशंस को प्रिवेंट करने के लिए डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में इसको सबमर्ज्ड करके रखा जाता है, जिसकी वजह से वर्क पीस सेफ रहता है, अदरवाइज मेल्ट हो जाएगा वर्क पीस। ओके, दिस टेम्परेचर इज टू मेल्ट एंड इवन वेपराइज अ पार्ट ऑफ द मेटल्स। इन दिस वे द मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस। और जहाँ पर हमको वर्क सरफेस को कट करना रहता है, वहाँ पर का वर्क सरफेस को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स मेल्ट कर देगा और वेपराइज कर देगा, ठीक है, मेल्ट या फिर वेपराइज करके उसको फिनिश करेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट लेते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लिया जाता है? वर्क टेबल, टूल होल्डर, क्योंकि जो टूल है उसको होल्ड करने के लिए टूल होल्डर ज़रूरी है। सर्वो कंट्रोल सिस्टम्स, डाइलेक्ट्रिक टैंक लिया जाता है ताकि वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रख करके उसमें वर्क पीस एंड टूल दोनों को सबमर्ज्ड किया जाए। एंड डीसी पावर प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्लियरली फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट, यहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है, ठीक है। ये डीसी पावर सप्लाई करेंगे। और ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, इसके अंदर वर्क पीस को सबमर्ज्ड कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वर्क सरफेस जितना एरिया में हमको वर्क करना है वही वर्क होगा और दूसरा पार्ट को कोई भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। हेयर ऑल्सो सेम थिंग, टूल हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड वर्क पीस पॉजिटिव। ओके, ये स्टेजेस ऑफ EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का स्टेज मैंने बनाया है एक फ्लो चार्ट के ज़रिए। सबसे पहले यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज इज़ अप्लाइड, ओके,
एंड नेक्स्ट स्टेबलिस्ट एन आयोनाइज्ड कॉलम, ए हाई डेंसिटी करंट फ्लो। उसके बाद हाई डेंसिटी करंट फ्लो करवाएंगे, उसके बाद क्या होगा, स्पार्क इनिशिएटेड होगा। ओके, और इधर से क्या करना है हमको, क्रिटिकल वोल्टेज रिच्ड, क्रिटिकल वोल्टेज को बढ़ाना है एंड बिल्ड एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैपिड राइज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट ट्रांसफर हीट टू कैथोड एंड एनोड, दैट इज टूल और वर्क पीस दोनों को हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, मेल्ट एंड वेपराइज सरफेस। ओके, रिमूव molten with scrap of anode and cathode, creates a high pressure and give blast, leaves crater behind required output. Okay, so that is what the stages of EDM. Next we will go for figure. Okay, so यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का। ये हमारा टूल होल्डर है, ये आप लोग देख सकते होंगे, ये टूल है जिसको मैंने होल्ड कर दिया है टूल होल्डर में। ओके, यहाँ सर्वो मोटर, गियर बॉक्स एंड यहाँ पे एक ओवरफ्लो ट्यूब लगा देंगे, जो भी डायरेक्टिव फ्लूइड है ओवरफ्लो होगा तो साइड से निकल जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लो होगा। ये वाइब्रेटर टेबल है। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव टैंक यहाँ पर लिया है मैंने, और इसके अंदर ये वर्क पीस है, वर्क पीस को सबमर्ज्ड कर दिया डायलेक्ट्रिक फ्लूइड में। ओके, दिस इज व्हाट द पंप एंड फिल्टर। ओके, सो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, कैसे इसको करेंगे, इसका प्रोसेस यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया है। द वर्क पीस इज प्लेस्ड इन अ टैंक कंटेनिंग डायलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड द टूल इज माउंटेड अबव द वर्क पीस। ये जो मैंने लिखा है जस्ट फिगर के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे क्या कहाँ पे लिया है। ठीक है, कौन पॉइंट कहाँ पे सेट करना है। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे सेट करना है, ये जस्ट मैंने वही लिखा है फिगर के बारे में। ठीक है, द वर्क पीस इज प्लेस्ड इन अ टैंक कंटेनिंग डायलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड द टूल इज माउंटेड अबव द वर्क पीस। टूल जो है वर्क पीस के अबव ऊपर माउंट करेगा। द कॉन्स्टेंट गैप बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस इज मेंटेन, और जो टूल और वर्क पीस है उसके थोड़ा कांस्टेंट गैप जो है मेंटेन करना। द डायलेक्ट्रिक फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए पंप एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 न्यूटन पर mm²। डायलेक्ट्रिक फ्लूइड जो सर्कुलेट करेगा वो विद द हेल्प ऑफ पंप। ओके, इन सर्क्यूट द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स टू फॉर्म एनोड एंड टूल इज मेड कैथोड। यहाँ पर टूल मेड कैथोड एंड वर्क पीस मेड एनोड, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, द करंट इज वेरीड विद इन ए वाइड रेंज फ्रॉम 0.5 to 400 एम्पियर्स। और करंट जो यहाँ पे वेरी करेगा, जो डीसी सप्लाई देंगे 0.5 to 400 एम्पियर तक करंट वेरी करेगा एंड वोल्टेज 40 to 300 डीसी वोल्ट। ओके, द सर्क्यूट कंसिस्ट ए कैपेसिटर पैरेलल विथ स्पार्क गैप। ओके, so now let's go for advantage and disadvantage. So first we will see advantage of EDM, electric discharge machining. Metal of any hardness, toughness or brittleness could be machined by this process. इस प्रोसेस को यूज़ करके इस मशीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हार्ड मटेरियल, ठीक है, मेटल का कोई भी हार्डनेस टफनेस कैसा भी मेटल रहे उसको हम लोग मशीन कर सकते हैं इससे ईजिली। Dyes of harder material like alloy steel, tungsten carbide for molding, forging, extrusion and press tools could be reproduced. Dyes can be machined even in the hardened state. Any complicated shape can be reproduced on a workpiece. किसी भी डिफ़िकल्टी शेप, कैसा भी शेप क्यों ना हमको कट करना पड़े, ठीक है, ईजिली कट कर सकते हैं इस मशीन को यूज़ करके। वेरी फाइन होल्स कैन बी ड्रिल्ड एक्यूरेटली विद द कटिंग फोर्स आर टू स्मॉल। द एक्यूरेसी ऑफ वर्क प्रोड्यूस कैन बी हाई एट 0.005 मीटर ऑन फिनिशिंग ऑपरेशंस, more suitable for producing surface use for wear resistance. There is no physical connections between the tool and the workpiece. ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज क्या है,
यहाँ पर कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं रहेगा टूल और वर्क पीस के बीच। ओके, थोड़ा गैप मेंटेन करेगा टूल और वर्क पीस के बीच। ओके, जिसकी वजह से नो बर्न फॉर्मेशंस ऑन द वर्क सरफेस एंड नो more heat generations on the work surface. Okay, there is no thermal damage also. Okay, because we are doing without mechanical contact. Okay, disadvantage of electric discharge machining, the power requirement is very high कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोसेस। जो हम लोग कन्वेंशनल प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये अनकन्वेंशनल में ये ईडीएम जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इसमें पावर थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, सम ऑफ द मटेरियल मे बिकम ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर एंड टू गेट चांस ऑफ सरफेस क्रैकिंग। ओके, कुछ मटेरियल जो है ना रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ चांस बनता है सरफेस क्रैक होने का। राइट, सम टाइम a layer of 0.01 to 0.1 mm containing 4% carbon may get deposited on steel work pieces. Metal removal rate is low. अब तक हम लोगों ने जितना मशीन देखा है सब में देखे होंगे जो मटेरियल रिमूव करने का रेट है अनकन्वेंशनल का वो लो है कंपेरिजन टू कन्वेंशनल, बट इट गिव वेरी स्मूथ वर्क, प्रेसिशन वर्क। ओके, while conventional can't give accurate or precision work. Okay, applications of electric discharge machining for machining dies, for forging, blanking and extrusion, for drilling fine deep holes like in fuel injecting nozzles. Hydraulic valves can be machined. Complicated geometrical form are easily machined. ओके, कॉम्प्लिकेटेड वॉल चाहे कैसा भी डिफ़िकल्ट वर्क पीस क्यों ना हमको करना पड़े, वर्क करना पड़े, इससे कर सकते ईजिली। ओके, सो ये सब जो है इसका एक तरह से एडवांटेज है। ओके, ये सब था अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।